नमस्कार मैम। नमस्कार मैम हम ITV 24 से बात कर रहे हैं। हाँ जी। और आपसे जस हत्याकांड पर बातचीत करेंगे कि जस हत्याकांड पे आप क्या कहना चाहते हैं। पहले तो हमें वो बता दीजिए। देखिए, जस हत्याकांड के बारे में बहुत से ऐसे सवाल है मेरे मन में जो शायद जस के परिवार वालों के मन में भी यही सवाल है, क्योंकि हम जब बार बार उनसे मिलते हैं तो बात होती है तो लगभग सेम सवाल हैं। तो पहले तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ भाई, जो उन्होंने 3 घंटे के अंदर बाबा को उठा लिया और वही मतलब उन्होंने उसका इतना सख्त रिमांड लिया है जिसकी कोई हद नहीं, वो अपने पैरों से चल नहीं सकते हैं, तो क्या जो ये दोषी हैं अभी इनका रिमांड क्यों नहीं लिया गया? क्या कोई बड़ा कारण है भाई इनका रिमांड नहीं लिया गया? तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप किस वजह से इनका रिमांड नहीं ले पा रहे हैं? उन्होंने बाबा से तो 3 घंटे मतलब 3 घंटे के अंदर उसे उठा भी लिया, उसका रिमांड भी ले लिया, उसको बहुत सख्ताई से पूछताछ की। हम मानते हैं उस समय कंडीशन ऐसी थी भाई, प्रशासन ने जो किया वो सही था, लेकिन क्या अब प्रशासन अब क्यों ढीला हुआ है? राजेश के परिवार के मामले में, अंजलि के परिवार के मामले में अब क्यों नहीं रिमांड ले पा रहा है? अब क्यों नहीं सच बात सामने आ रही है? बड़ा सवाल प्रशासन के लिए। और फिर दूसरी बात, जब उन्होंने राजेश के परिवार को उठा लिया था उसके बाद भी उन्होंने बाबा को 3 दिन तक और अंडर कस्टडी रखा है। जब मतलब दोषी मिल चुके थे तो उन्होंने बाबा को किस बिहाफ पर अंडर कस्टडी रखा और फिर उसके बाद भी उन्होंने रिमांड लिया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो उस समय की कंडीशन थी, बोल रहे थे भाई रिमांड जरूरी था, उस बिना पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब राजेश के परिवार का या अंजलि का रिमांड क्यों नहीं लिया? उन्होंने बस फॉर्मेलिटी दिखाकर लोगों को ये बताया भाई ये बातें सामने आई है, सीन रिक्रिएट करवाए हैं। तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अभी तक कोई रीजन जनता के सामने, परिवार के सामने रखा कि अंजलि ने इस वजह से बच्चे को मारा है? तो क्या आज तक बता पाए हैं? तो इसमें जैसे SP गंगाराम पुनिया ने अभी कहा है कि इस केस को जो है अभी अंजलि को हिरासत में ले लिया है और इस केस को क्लोज करने की बात की गई है, और इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो केस किस बिना पर क्लोज कर रहे हैं? प्रशासन का काम क्या होता है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है वो कम से कम संतुष्ट हो। जब परिवार संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, सही जो कातिल है उसके नाम से परिवार संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट दिखा के उसको साइको घोषित कर दिया और प्रेगनेंसी दिखा दी। तो क्या उसने अभी तक ये कारण बताया भाई उसने किसी खुनस की वजह से बच्चे को मारा या उसके दिमाग में कुछ और बात चल रही थी इस वजह से बच्चे को मारा? कोई तो रीजन बताए। बिना रीजन के आप कोई काम कर सकते हैं? जब हम बिना रीजन के कोई काम नहीं कर सकते तो बिना रीजन के अंजलि ने बच्चे को कैसे मारा? उसने खुद की बॉडी को क्यों नहीं हार्म किया? अगर वो साइको है, उसने अपने पति को क्यों नहीं हार्म किया? उसने अपनी सास को क्यों नहीं हार्म किया? और उसके बाद बड़ा सवाल, अगर उसे साइको है, उसने बच्चे का मर्डर किया, उसके बाद भी उसने अपनी बॉडी को आज तक हार्म नहीं किया, क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल प्रशासन के लिए और वो मेडिकल हिस्ट्री बनाने वालों के लिए जिन्होंने ये बताया साइको है। इतने दिन का मतलब इतने दिन हो गए उसको पुलिस कस्टडी में, तो क्या प्रशासन ने एक बार भी ये बोला भी आज अंजलि को साइको का कोई अटैक आया है? तो उसी दिन क्यों ऐसा अटैक आया कि उसने बच्चे का मर्डर कर दिया? उसके आगे या पीछे क्यों नहीं आया? पहले आया नहीं, अभी तक आया नहीं, क्यों नहीं आया? प्रशासन के लिए और मेडिकल वालों के लिए बड़ा सवाल। और फिर अगर वो साइको पेशेंट है तो वो इतनी बेबाकी से कैसे जवाब दे रही है? और क्या साइको पेशेंट इतना खुल के बोल सकता भी मैंने बच्चे को मारा है, कैसे मारा है? और दूसरी बात, जब वो अटेम्प्ट करने के लिए उसे वहां लाए, सीन रिक्रिएट करने के लिए वहां लेकर आए, तो उनके तीनों के आपस में बयान भी नहीं मिल रहे थे। परिवार का कहना है भाई जब उन्हें सीन रिक्रिएट करने के लिए वहां लाया गया, उनके तीनों के आपस में बयान भी नहीं मिल रहे थे। क्या ये परिवार की असहमति के लिए बड़ा सवाल नहीं है?
और कौन सी वजहें हैं जिन वजह से प्रशासन परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, बच्चे के मर्डर के पीछे का राज नहीं खोल पा रहा है? ऐसे क्या कारण है? प्रशासन क्यों ढीला पड़ा हुआ है? क्यों एक बच्चे के न्याय के लिए प्रशासन सही रिपोर्ट नहीं कर पा रहा है समाज के सामने, परिवार के सामने? और राजेश और लवली के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजेश और लवली के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितनी अंजलि दोषी है उतना ही लवली दोषी है, और जितनी राजेश की माँ और वाइफ दोषी है उतना ही राजेश दोषी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता भी उनको ना पता हो और बिना राजेश के इंफॉर्मेशन के बिना वो सबको खुर्द बुर्द कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता, अंजलि ने बच्चे को मारने के बाद क्या लवली को कुछ नहीं बताया? दोनों पक्षों में जेंट्स भी इतने ही दोषी हैं। लवली को तो मैं और भी ज्यादा मानती हूँ, जब वो बार बार उससे व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रही थी, भाई मेरे भी फिंगरप्रिंट आएंगे, मेरे भी ये आएगा, मेरा भी वो आएगा, तो क्या लवली इतना पागल है कि उसे ये नहीं समझ आया कि वो क्या कर रहा है, उसकी पत्नी ने क्या किया होगा? और दूसरी बात, राजेश के जो बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा था उस टाइम राजेश के वर्ड आपने सुने हैं उस वीडियो में, या अमन के चाचा द्वारा जो बताए जा रहे हैं, उन्होंने बताया भाई शायद धनवंती ने काम कर दिया बच्चे का। अमन ने ये वर्ड हमें वहां बताए जब हम परिवार से मिले। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, राजेश ने उस समय किस बिहाफ पर ये वर्ड बोले थे? क्या आप कोई दुश्मनाई निकाल रहे थे परिवार से? और फिर अब क्यों बचना चाहते हैं उन चीजों से? तो राजेश का इसमें हाथ हो सकता है या नहीं हो सकता? क्योंकि राजेश की तो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अंजलि को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, और जो इसकी पत्नी है और उसकी माँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अंजलि को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन राजेश के परिवार को मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ तब गिरफ्तार किया गया था जब जनता ने 14 तारीख की महापंचायत रखी थी। जनता के प्रेशर में मतलब उन्हें पेश किया गया था, उसी दिन पेश किया गया था। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इतना समय हो चुका था, क्या राजेश के परिवार का कोई दोष ही इसमें नहीं आपको दिखाई दे रहा था प्रशासन के लिए? अगर मान लो उन्होंने ये बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रहा है, एविडेंस बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं भाई इन्होंने सिर्फ सबको खुर्द बुर्द करने की कोशिश की, तो मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, क्या ये अपराध नहीं है सबको खुर्द बुर्द करने का? प्रशासन के लिए बड़ा सवाल है। देखिए, प्रशासन ये बोल रहा है हमने निष्पक्ष जांच की है, तो मैं अपने प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप सीबीआई जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं? आपकी निष्पक्ष जांच पर कोई सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे क्या इसलिए, या फिर आपने कोई कोताही बरती इसलिए? परिवार को संतुष्ट करना है, परिवार सीबीआई जांच मांग रहा है तो आप सीबीआई जांच होने दें। प्रशासन से बड़ी अपील, अपने सीएम से बड़ी अपील, भाई इस केस में परिवार की मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो कृपया बच्चे को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच होने दे प्रशासन। देखिए, कुछ अनसुलझे इसमें सवाल रहते हैं अभी, आपको मैं बताना चाहती हूँ, जो परिवार की तरफ से बार बार उठ रहे हैं। तो हो सकता है परिवार इसीलिए सीबीआई जांच मांग रहा हो, भाई यहाँ कोई मुख्य आरोपी कोई और हो और अंजलि को फंसाया जा रहा हो। परिवार की सीबीआई जांच मांग सिर्फ इसीलिए है, भाई हो सकता है अंजलि को सिर्फ यहाँ फंसाया जा रहा हो, इस्तेमाल किया जा रहा हो, मुख्य आरोपी कोई और ही है। कुछ बड़े सवाल हैं परिवार की तरफ से, जनता की तरफ से प्रशासन के लिए। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है, आप जनता को भी और परिवार को भी निष्पक्ष न्याय दें, निष्पक्ष जांच दें, ताकि सारा समाज ऐसे ही अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित महसूस करे जैसे पहले करता था। देखिए, कल जब हम अंतिम क्रिया पे गए, बच्चे की अंतिम क्रिया पे, तो वहाँ आपने देखा हो सारा परिवार कैसे रो रहा था। परिवार न्याय के लिए रो रहा है। तो प्रशासन से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप न्याय को, अगर आपने न्याय किया है, प्रशासन ये बोला भी केस यहाँ खत्म है, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है, तो मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप परिवार को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है परिवार संतुष्ट नहीं है? कोई भी चीज है अगर हमने उसे निष्पक्ष सोल्व कर दिया तो क्या परिवार संतुष्ट नहीं होगा उस बात से? परिवार को संतुष्ट करने के लिए मतलब प्रशासन को कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे परिवार संतुष्ट हो।
हर एक पहलू को परिवार को समझाना चाहिए, भाई ये चीजें यहाँ से ऐसे हुई हैं। बिना परिवार को समझाए आप इस केस को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन का काम है परिवार को संतुष्ट करना। अंजलि को परिवार के सामने नहीं लाया गया था, उनके सामने जब पूछताछ नहीं की गई थी। अगर अंजलि को उनके परिवार के सामने लाया जाता तो हो सकता था कि उनके परिवार वाले संतुष्ट हो जाते। बिल्कुल हो सकता, क्या बिल्कुल 100% हो जाता है। देखिए, एक तो कोई चीज, मैंने कोई क्राइम किया, मैं उसको बिल्कुल सामने बैठ के उस चीज को देखूं, समझूं, ऑब्जर्व करूं, तो क्या मैं संतुष्ट नहीं होंगी? अगर अंजलि ने ये मतलब कबूल किया, क्या उस समय प्रशासन परिवार को नहीं मिला सकता था, नहीं दिखा सकता था भाई इसने इस तरह से इस चीज को कबूल किया है? और जब सीन रिक्रिएट किया, उस समय ये बता रहे हैं गांव का सरपंच और अमन का चाचा वहां थे। प्रशासन तो फिर भी ये बोल रहा है इन्होंने सीन रिक्रिएट किया, लेकिन सरपंच का और अमन का दावा है वो सीन रिक्रिएट करने में फेल रहे हैं। और अंतिम क्रिया पे सभी लोगों की, सभी जो समाज के लोग आए हुए थे, सभी की और परिवार की एक ही मांग है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्यों नहीं प्रशासन सीबीआई जांच करवा रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ITV24 के चैनल पर जो है अपनी बात रखी। थैंक यू।